तो आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये हम पहले कर चुके हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो परिमेय संख्या होती है। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि यदि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या अगर ऐसा है तो ये परिमेय संख्या ही इसका आंसर होगा। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को प्लस करें या माइनस करें या उसको गुणा करें या उसको भाग करें तो हमेशा परिमेय संख्या आंसर आता है। अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या तो इसका आंसर भी आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या तो इसका आंसर भी आ जाएगा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या तो इसका आंसर भी आ जाएगा अपरिमेय संख्या। ऐसे होता है। अगर परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें या भाग करें तो आंसर में आ जाएगा परिमेय संख्या। और अगर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें या भाग करें तो आंसर में हमेशा हमारे पास आएगा अपरिमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया है सभी को। अब इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो माइनस वर्गमूल 5। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय से अपरिमेय को माइनस करेंगे तो नियम के अनुसार यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट है 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। पहले हम इसे हल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट हटा देंगे, 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। तो वर्गमूल 23 प्लस वर्गमूल 23 माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल 3। और जो 3 संख्या होती है वो कैसी है, परिमेय संख्या। अगर इसके ऊपर वर्गमूल आ जाए तो वो बन जाएगी अपरिमेय संख्या, लेकिन अब ये संख्या कैसी बन जाएगी, परिमेय संख्या। ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। अब वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/7। तो इसका दशमलव प्रतिशत हम करके देखें तो वो आसान आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या का ही एक रूप है। तो ये संख्या भी आ जाती है परिमेय। इसके बाद है 1/वर्गमूल 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, भाग दिया जा रहा है, भाग देते हैं तो नियम के अनुसार ये क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। अगला है 2 पाई। अब 2 इसे यदि देखें तो ये है एक परिमेय संख्या और पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। परिमेय और अपरिमेय को यदि हम गुणा कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि बीच में प्लस माइनस से पहले या बाद में कोई अपरिमेय संख्या आ जाती है तो आंसर में अपरिमेय संख्या ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 2 प्लस वर्गमूल 2, ये आ जाता है। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है।
तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स के बीच में अंक अलग अलग हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। अगर मिलते होते तो हम कोई ना कोई यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। फिर इसको वर्गमूल 2 से कर लेंगे, वर्गमूल 2 इंटू 3 प्लस वर्गमूल 3, यानी इसको हम एक बार 2 से करेंगे, फिर प्लस इसको फिर हम वर्गमूल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, 2 गुणा वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3। अब इसको करेंगे 3 गुणा वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, 2 तिया 6, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। अब जो एक जैसे पद हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, और जो एक जैसे नहीं है, असमान पद हैं, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। 6 के साथ कोई वर्गमूल नहीं है, तो हम पीछे देख रहे हैं बगैर वर्गमूल वाली यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ 2 वर्गमूल 3 है और ये 3 वर्गमूल 2 है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये असमान पद है। वर्गमूल 3 है इसके पीछे, तो इनमें कोई ऐसी संख्या छांट लेते हैं जिसके पीछे वर्गमूल 3 हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके समान पद भी कोई नहीं है, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। अब है 3 वर्गमूल 2। अब इन सब में से हम कोई ऐसी संख्या देखते हैं जिसके पीछे वर्गमूल 2 होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी संख्या के पीछे वर्गमूल 2 नहीं है, इसलिए इसका समान पद कोई नहीं है, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। ये है वर्गमूल 6। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई वर्गमूल 6 है, कहीं पर भी कोई वर्गमूल 6 नहीं है, तो ये भी असमान पद है, इसका कोई समान पद नहीं है। सभी पद अलग अलग हैं, तो ये आंसर में ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ 2 मेथड से कर सकते हैं। या तो हम इसको इसी मेथड से कर लें, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाती है, एक सर्व समीका लग जाती है। ध्यान से देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम लगा लेते हैं। अब ये a है और ये b है, दोनों में अंक एक जैसे हैं, एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये आइडेंटिटी हमारी लग जाती है। ये फार्मूला सभी बच्चों ने किया हुआ है। तो अब इस फार्मूले को हम लगा देंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 3 तिया 9, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, 6। वर्ग से वर्गमूल हमेशा कट जाता है, अगर नहीं काटना चाहते हैं तो इसको हल करेंगे। वर्गमूल 3 स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वर्गमूल 3 स्क्वायर है तो 3 तिया 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, या फिर हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं और ये 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाता है 6। इसके बाद है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 स्क्वायर। ये है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है यहाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो a की वैल्यू है वर्गमूल 5, इस आइडेंटिटी के अनुसार हम इसको रख लेंगे, प्लस बी स्क्वायर बी में आ जाएगा वर्गमूल 2। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, a की वैल्यू है वर्गमूल 5, फिर b है, b की वैल्यू है वर्गमूल 2। तो हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको रख लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 बचेगा। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2, 5 दूनी 10। हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं, प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अगर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 है, माइनस में है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो हम उसे कर सकते हैं। 5 प्लस 2 7, और ये है 2 वर्गमूल 10। 7 में 2 प्लस नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ वर्गमूल की संख्या आ जाती है, दोनों असमान पद हैं, ऐसे ही रह जाएंगे।
क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 ये आ जाता है। सेम आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस आइडेंटिटी के अनुसार रख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू है इसमें वर्गमूल 5 होल स्क्वायर और b की वैल्यू है वर्गमूल 2 होल स्क्वायर। ये आ जाती है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये आता है 5 और ये आ जाएगा 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो जहाँ आइडेंटिटी लग रही है वहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, और जहाँ आइडेंटिटी नहीं लगी थी वहाँ हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे हैं। संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर हमें वर्गमूल 3 को दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। माइनस के नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाना चाहे तो दिखा भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई माइनस का नंबर नहीं है। 0 ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, पुट्टे की सहायता से 0 से 9.3 इकाई के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ से 9.3 ऐसे हम स्केल रखेंगे और 9.3 इकाई के डिस्टेंस पे ऐसे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम A डाल देते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है 9.3 इकाई। अब क्या करेंगे, इस A पॉइंट से आगे एक यूनिट आगे एक पॉइंट हम और ले लेते हैं। एक यूनिट यानी एक इकाई। तो यहाँ से एक इकाई के डिस्टेंस पे हमने ये एक पॉइंट और ले लिया। इसको हम नाम डाल देते हैं B। तो यहाँ से यहाँ तक ये है एक इकाई, एक यूनिट। तो 0 से 9.3 इकाई के डिस्टेंस पे पॉइंट A लिया और A से एक इकाई के डिस्टेंस पे हमने पॉइंट B ले लिया। टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 10.3 इकाई। अब क्या करेंगे, हम O से लेकर के B तक इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसका खींचना है? O से लेकर के B तक का, A का नहीं B तक का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फुट प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे और यहाँ पर रखेंगे उसको। आधे से ज़्यादा खोल लेंगे उसको, आधे से ज़्यादा खोल करके एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे लग जाएगी। फिर हम प्रकार को यहाँ से उठा करके पॉइंट B पे रखेंगे क्योंकि हम OB का लंब समद्विभाजन कर रहे हैं। तो पॉइंट B पे हम प्रकार रख करके एक चाप ऐसे और एक ऐसे लगा देंगे। तो 2 चाप ऊपर लग गई, 2 नीचे लग गई। कहाँ से रखा हमने कंपास को? पॉइंट O से पॉइंट B से, यहाँ से रखा। 0 से और B से हमने रखा, आधे से ज़्यादा खोला और ये दोनों चाप लगा दी। इन दोनों को हम मिला देते हैं। और ऐसे दोनों साइड पे तीर के निशान लगा देते हैं। ये हम इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम प्रकार को यहाँ से उठा करके अब इस पॉइंट पे रखेंगे। इस पॉइंट का हम नाम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। हमने यहाँ M डाल दिया। अब हम M के ऊपर प्रकार रखेंगे पॉइंट 0 या O तक और B तक हम इसको खोल लेते हैं। 0 पर यहाँ पे प्रकार रखा ऐसे
और ऐसे ले आए और या फिर ऐसे बी तक ले आएंगे और यहाँ का रख करके M0 के इक्वल त्रिज्या लेकर के हम एक चाप बना देते हैं। यानी M पे प्रकार रखा, 0 पॉइंट तक खोला और एक बड़ी सी चाप लगाएंगे। कैसे आ जाएगी वो, यहाँ पे रख करके जब यहाँ से लगाते हैं ऐसे आ जाएगी। तो हमने ये जो चाप लगाई ये कहाँ से प्रकार करके लगाई, पॉइंट M से। त्रिज्या कितनी ली, यानी प्रकार को हमने कितना खोला, M0 के इक्वल हमने खोल लिया, यहाँ रखा और यहाँ तक ले आए। पेंसिल की नोक को खोलते हुए ऐसे चाप लगा दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट A है यहाँ से हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, या तो D से बना सकते हो या प्रकार से बना सकते हो या फिर ज्योमेट्री में 90 डिग्री के कोण वाला जो सेट स्क्वायर रखा हुआ है उससे बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक 90 डिग्री का कोण D से बना दिया या सेट स्क्वायर से बना दिया, तो उसको हम बस यहीं तक ले आएंगे और आगे तक लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है उसको। हम यहाँ तक ले आते हैं, इसका एक नाम और डाल देते हैं AB, हम यहाँ C डाल देते हैं इस पॉइंट का नाम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट A पे कंपास रखेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और AC के समान की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ प्रकार रखा ऐसे और ऐसे यहाँ तक खोल लिया, यहाँ तक खोल करके हम ऐसे एक चाप बना देंगे, यहाँ आ जाएंगे। ऐसे चाप आ जाएगी। कहाँ रखा हमने प्रकार, पॉइंट A पे रखा यहाँ, और कितनी त्रिज्या लेनी है, कितना खोलना है प्रकार को, A से लेकर के C के समान यहाँ पे रख करके ऐसे खोला और ऐसे चाप लगा दी। ये पॉइंट को हम नाम डाल देते हैं D। अब ये जो पॉइंट हमारा आया है D, ये संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को दर्शाता है। इसको नाम डाल देते हैं L। अब इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। एक संख्या रेखा बनाई, स्टार्टिंग में हमने पॉइंट 0 लिया, फुट्टे की सहायता से 9.3 इकाई के दूरी पर एक पॉइंट A अंकित कर लिया हमने। इसके बाद A से आगे एक यूनिट आगे एक पॉइंट B ले लिया, स्केल ऐसे रखा, एक यूनिट मापा और उसके ऊपर ऐसे निशान लगा दिया, B आ जाता है। इसके बाद 0 से लेकर के B तक एक लंब समद्विभाजक खींच लिया, 0 से B तक का। इसके बाद बिंदु M के ऊपर हम प्रकार रखेंगे, M0 के इक्वल हम त्रिज्या लेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। तो ये चाप कहाँ से आई है, बिंदु M पे प्रकार रख करके आई है। इसके बाद पॉइंट A पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो इस चाप को बिंदु C पर काटेगा। अब बिंदु A पे प्रकार रखेंगे, AC के समान खोल करके और एक ऐसे चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा को बिंदु D पर काटती है। अब संख्या रेखा का बिंदु D, ये हमने ऐसे तीर का निशान बना के इधर डाल दिया, वर्गमूल 9.3 को दर्शाता है। समझ आ गया होगा सभी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइजेशन करना है। 5वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 1/7, ये अंश है, ये हर है। इस डिनोमिनेटर का हमें रेशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो उसके लिए क्या नियम होता है, हम क्या करेंगे, इस भिन्न को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के डिनोमिनेटर से यानी हर से। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वर्गमूल 7 से ही हमें अंश को मल्टीप्लाई करना है, वर्गमूल 7 से ही हमें हर को मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये आ जाता है वर्गमूल 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 7। नीचे है वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 7 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये बचेगा वर्गमूल 7/7। इसको अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हद का परिमीकरण हो जाता है। समझ आया है? तो हम भिन्न को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी भिन्न के हद से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों ही दिशाओं में। सेकंड पार्ट है इसमें 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। अब इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे करेंगे? इसी के हद से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका हद क्या है? वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। इसके अंदर 2 अंक आ गए, यहाँ तो केवल 1 अंक था। जब 1 अंक है तो हम उसको ऐसे ही उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब 2 अंक आ जाते हैं तो फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब मल्टीप्लाई तो इसी से करना है, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अंक यहीं रहेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाता है प्लस। और इसी से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है। जब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई आ गया बीच में, a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्योंकि सेम है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या फार्मूला होता है इसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या रख लेते हैं? वर्गमूल 7, और b की क्या आ जाती है? वर्गमूल 6 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ऐसे, ये बचता है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। यहाँ बचता है 7 माइनस यहाँ बचता है 6। अब 7 माइनस 6 क्या होता है? 1। बटे के नीचे वाले 1 का कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। नीचे वाला ये 1 हम लिख भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट है इसमें 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के हद से, डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होकर के क्या आ जाएगा? ये प्लस है तो बन जाता है माइनस, और नीचे भी यही रह जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब नीचे वही आइडेंटिटी लग जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाती है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इससे ये कट जाता है, तो ये आ जाता है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। नीचे बचेगा यहाँ 5 और ये बचता है 2, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं। आगे अब इसको हल करें, यदि हम वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। अब ये हमारा इतना ही हल होगा, इससे आगे हल नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये इतना ही है। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। अब इसी मेथड से इसका लास्ट पार्ट हमारा बचता है 1/वर्गमूल 7 माइनस 2। तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वर्गमूल 7, अब माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस, और ये प्लस ऐसे ही रहेगा। वर्गमूल 7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाता है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2, अब नीचे क्या आएगा? वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये बचेगा 7। यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये 2 कटेगा नहीं, बल्कि इसको हल किया जाएगा, 2 दूनी 4। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2, अब 7 में से 4 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाते हैं।
और एक्सरसाइज 1.5 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है।